हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे हो। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने ये जो सीरीज चालू करी है जिसमें हम घटना चक्र के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम सॉल्व करा रहे हैं। जिसमें अब तक हम 4 लेक्चर ले चुके हैं, जिसमें स्टूडेंट्स हमने सेट थ्योरी फंक्शन के सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा दिया है। लगभग 121 क्वेश्चन हमारे थे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आप उन लेक्चर्स को जाके जरूर देखिए। आज घटना चक्र का एलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 सिक्वेंस एंड सीरीज हम शुरू करने वाले हैं। लेक्चर नंबर आज हमारा 5 है, जिसमें स्टूडेंट्स हम सिक्वेंस एंड सीरीज के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको जितने भी क्वेश्चन को कराने के तरीके होंगे, शॉर्ट ट्रिक होगा, सारा हम आपको बताएंगे। आप स्टूडेंट्स हमसे जरूर जुड़िए। नई वैकेंसी टीजीटी पीजीटी की बहुत जल्द आने वाली है, और जिसमें स्टूडेंट्स आपके ये हमारे सारे लेक्चर काम में आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको बताता चलूं, आयोग ने कल ही जीएस का सिलेबस साइट पर डाला था, जिसमें देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये तो मालूम होगा कि आने वाली जो भर्ती है हमारी टीजीटी और पीजीटी की, स्टूडेंट्स टीजीटी और पीजीटी कितने क्वेश्चन होंगे उसमें 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें हमारे 30 स्टूडेंट्स जीएस के रहेंगे और 90 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट के रहेंगे। 90 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट के रहेंगे। ये स्टूडेंट जीएस रहेगा और ये हमारा सब्जेक्ट रहेगा, जिस भी सब्जेक्ट के होंगे स्टूडेंट्स। 30 क्वेश्चन में कल आयोग ने टीजीटी और पीजीटी का जो जीएस रहेगा उसके लिए स्टूडेंट्स इन्होंने 3 भागों में बांट रखा है। मेरे हिसाब से अगर देखें तो हम ये करंट अफेयर 10 नंबर का, और जो हमारी हिस्ट्री होती है ये भी 10 नंबर की, और जो स्टैटिक जीएस होता है हमारा वो भी 10 नंबर का। मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स ऐसा हो सकता है कि 10 नंबर इसमें से लें, 10 नंबर इसमें से, 10 नंबर इसमें से, और कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन यहाँ पर रख दें। 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी, आपको ये भी मालूम है स्टूडेंट्स। तो इस बार थोड़ा कठिन होने वाला है, क्योंकि साइंस वाले बच्चे थोड़ा जीएस पर कम ध्यान देते हैं स्टूडेंट, इसलिए आपको थोड़ा सा ये जीएस भी तैयार करना है, और बाकी जो आपका 90 नंबर का सब्जेक्ट आने वाला है उसकी भी आपको अच्छे से तैयारी करनी है। क्वेश्चन स्टूडेंट्स वही मिलेंगे जो अब से पहले जो पेपर्स में आ रखे हैं हमारे टीजीटी पीजीटी में। खास करके हमें इसलिए घटना चक्र के सारे क्वेश्चन को तैयार करना है। तो स्टूडेंट देखिए, आज हम घटना चक्र आपको सोल्व कराएंगे। स्टूडेंट्स देखिए, घटना चक्र आज हम आपको सोल्व कराएंगे। देखिए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है हमारा, यदि P, Q, R, S गुणोत्तर श्रेणी में हो। तो स्टूडेंट्स आपको एक और बात बताता चलूं, सीरीज जितनी भी होती है आपको सारी सीरीज आपको अच्छे से पढ़ के आना है। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, उनको आप देखकर आना। आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए इन सवाल को करने के लिए। अगर मैं आपको फॉर्मूले बताऊं तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बाकी बेसिक फॉर्मूले आप जानते हो, बेसिक बातें आप जानते हो। हमें पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन है उनको सोल्व करना है। टीजीटी परीक्षा 2013 का ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसने बोला था यदि P, Q, R, S गुणोत्तर श्रेणी में हो तो ये जो पद है 3, ये किस श्रेणी में होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी सिक्वेंस एंड सीरीज के ऐसे सवाल होते हैं जिसको करने के कई मेथड होते हैं, तो हमें सारे मेथड आने चाहिए। एग्जाम में कौन सा दिमाग काम कर जाए, कौन से फॉर्मूले पर, हमारे कौन से मेथड पर, उस मेथड से हम सवाल को आसानी से हल कर देते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं P, Q, R, S, तो आप अलग अलग किताबों में देखोगे तो इसको कई तरीके से कर रखा है। इसको मान रखा है कि अगर गुणोत्तर श्रेणी में तो Q बराबर RP, इस तरह से इन्होंने कर रखा है। दूसरा तरीका स्टूडेंट्स और दे रखा है, इन्होंने समानुपात ले रखा है P/Q, Q/R, इस तरह से। और मैं आपको तीसरे तरीके से स्टूडेंट्स करवाने वाला हूँ। तीसरा तरीका क्या है, बहुत ही आसान तरीका है स्टूडेंट। तीसरे तरीके में हम क्या करने वाले हैं, अगर ये 4 पद हमारे गुणोत्तर श्रेणी में है P, Q, R, S, तो मैं इन 4 पद को मान सकता हूँ गुणोत्तर श्रेणी में। जैसा कि मैं मान सकता हूँ 1/1, 1/2, 1/3, 1/4। बताइए स्टूडेंट्स, ऐसा मान सकता हूं मैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये 4 पद मेरे गुणोत्तर श्रेणी में है तो मैं इनको इस तरह से मान सकता हूं 1/1, 1/2, 1/4, 1/8। आप चेक कर लीजिए, ये चारों पद गुणोत्तर श्रेणी में है। क्या होता है, 1 का वर्ग, इसका वर्ग, इन दोनों गुणनफल के बराबर 1/4, इसका वर्ग, इन दोनों गुणनफल के बराबर। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। मैंने क्या करा, P को 1/1, Q को 1/2 और R को 1/4 और S को मैंने 1/8
मान लिया स्टूडेंट्स। यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, अगर मैंने इनको मान लिया है तो ये वैल्यू में यहाँ पर जो 3 पद इन्होंने अलग अलग बनाकर दिए हैं, इन पर वैल्यू ये रख दूंगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लीजिए, मैं वैल्यू रख रहा हूँ 1/p², मतलब 1 का वर्ग और प्लस q²। ये p है स्टूडेंट्स मेरा, ये q है और ये r है और ये s है। तो q का वर्ग मतलब 1/4। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा देखिए 1/q 1/4 प्लस r का वर्ग, r कितना 1/4 का वर्ग कितना 16। इसके बाद में 1/16 प्लस 8 का वर्ग स्टूडेंट्स कितना 1/16 प्लस 8 का वर्ग स्टूडेंट्स कितना होता है 1/64। ये चारों वैल्यू मैंने पी क्यू आर कोमा एस को मैंने गुणोत्तर श्रेणी में माना था स्टूडेंट्स, उनकी वैल्यू मैंने इस पद में रख दी। अब मैं इसको सोल्व करूंगा, 4 एकम 4, 4 और 5, तो 4 बटे का ऊपर गया स्टूडेंट्स, ये तो आपको आता है। उसके बाद में देखिए 16 मैंने एलसीएम लिया, तो 4 चौक 16, 16/5 स्टूडेंट। 64 एलसीएम लिया, 64/5। ये 3 पद मुझे देखने को मिले, बस इनको आप चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं समांतर माध्य की, तो समांतर माध्य आप जानते हो कि इन दोनों का योगफल का आधा 4/5 प्लस 64/5/2 ये आना चाहिए। तो 5 एलसीएम लिया तो बटे में 10 हो गया और ये 68 हो गया। तो ऐसा दूसरा पद हमारा नहीं है, इसलिए स्टूडेंट्स ये एपी हमारी नहीं होगी, ये पद एपी में नहीं होंगे। फिर जीपी में चेक कर लेता हूं स्टूडेंट। जीपी में चेक करने के लिए क्या चाहिए मुझे, इसका वर्ग, इसका b² बराबर ac तो होता है, ठीक है। और समांतर माध्य क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा समांतर माध्य ये होता कि हमारा a + b/2, ठीक है। और हमारा अगर हमारा हरात्मक माध्य होता है तो स्टूडेंट क्या होता है 2ab/a + b। ये प्रॉपर्टीज तो आपको याद होंगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने देखा कि समांतर माध्य चेक किया मैंने, तो समांतर माध्य समांतर श्रेणी हमारी ये नहीं है स्टूडेंट। उसके बाद में गुणोत्तर चेक करूंगा। गुणोत्तर चेक करने के लिए b² 16 16 256 और 5 का स्क्वायर स्टूडेंट कितना हो गया 25 बराबर a मतलब 4/5 गुणा c 64/5, मतलब 64 की 4 से गुणा करी 256 और 5 पंजे 25, LHS बराबर RHS। स्टूडेंट इसका मतलब ये पता चला कि हमारे ये जो पद हैं, नीचे वाले जो पद 3 इन्होंने दे रखे हैं इस तरह से, ये तीनों के तीनों किस में है जीपी में, जीपी में स्टूडेंट। इसको करने के कई तरीके हैं, 3 या 4 तरीके आपको देखने को इसको मिलेंगे। हमने सबसे शॉर्ट तरीके से करा, क्या करा स्टूडेंट्स, हमने जब ये p, q, r, s अगर गुणोत्तर श्रेणी में है तो हमने क्या करा, 4 हमने अर्थमेटिक नंबर ले लिए, ठीक है स्टूडेंट। 4 अर्थमेटिक नंबर लेके गुणोत्तर श्रेणी वाले यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी और हमने देखा कि ना ही ये समांतर एपी समांतर श्रेणी के पद निकले, ना ही ये हरात्मक श्रेणी के पद निकले, और ये गुणोत्तर श्रेणी के पद देखने को मिले, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा क्वेश्चन था, टीजीटी परीक्षा 2013 में ये आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको क्या बताना है स्टूडेंट्स, ये तो प्रॉपर्टीज है कि अगर किसी भी समांतर श्रेणी का पीवा पद Q और Qवा पद P हो तो स्टूडेंट उसका nवा पद P + Q - n होता है। होता नहीं होता है, P + Q - n होता है। तो इस तरीके देखिए, mवा पद n, nवा पद m, तो m + n - r, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा इफ यदि इतना इतना देन तब ABC R A और BC किस में होंगे, 1/log इतना दे रखा है स्टूडेंट्स। तो आपको थोड़ा सा लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज भी आपको आनी चाहिए। तो मैं इसको हल करता हूं स्टूडेंट, देखना जरा। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं 1/log x/log a। बताइए स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सोल्व करा देता हूं आपको। log x/log c बराबर 2 और log x/log b। बटे के बटे कहां गए स्टूडेंट्स, ऊपर गए। तो ये क्या हो गया log a प्लस log c, और मैंने क्या करा log x मैंने एलसीएम भी ले लिया। सामने देखिए 2 log b और बटे log x। log x से log x कैंसिल, log x से log x कैंसिल स्टूडेंट्स। ऊपर क्या हो गया, log x की प्रॉपर्टी होती है log a, c बराबर log b²।
प्लस वाले गुणा में और आगे का जो कोफिशिएंट होता है वो सामने पावर में चले जाता है, लोग से लोग ये कैंसिल, तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया ए सी। तो ए कोमा बी कोमा सी किस में होंगे स्टूडेंट्स बताइए। बिल्कुल अभी हम क्वेश्चन करके आ रहा है, ये हमारा गुणोत्तर श्रेणी की पहचान है, किसकी, जीपी की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की ये पहचान होती है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 3.6 प्लस 6.9 इस तरह से दे रखा है, इसका मान पूछा है। तो स्टूडेंट देखिए इसको हम समझ लीजिए, अगर यहां पर ये पद नहीं दे रखा होता लास्ट वाला, तो हम यहां से यही चीज बनाते स्टूडेंट्स, जनरल फॉर्म में इनको चेंज करते हैं कि 3 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 12, इन्फिनिटी तक ये सीरीज जा रही है, इसका मान पूछा है। तो हम देखते भाई यहां पर ऐसा क्या हम जनरल फॉर्म बनाया है, जनरल इक्वेशन बनाया है कि ये इस तरह की फॉर्म बन जाए। तो 3n और मैंने क्या देखा 3n और n प्लस 3n प्लस 3, देखिए n की अगर बन रखूं 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 9 स्टूडेंट्स, 3n n के बन रखा 3 एकम 3 3 और 3 6, 2 रखा 3 दूनी 6 और यहाँ पर 9 हो जाएगा। इस तरीके से अगर ये लास्ट टर्म नहीं दे रखा होता स्टूडेंट्स तो हम अपनी तरफ से ये बनाते हैं, ठीक है। इस तरह की सीरीज आती है कि लास्ट टर्म नहीं होता है, फिर इसको हम खुद बनाते हैं स्टूडेंट, tn में पद निकालते हैं और tn से उसको tn में पद निकालते हैं, tn से स्टूडेंट फिर हम sn निकाल लेते हैं, सबमिशन tn कर कर, सबमिशन tn कर कर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर समझ लेना है आपको, मुझे इसका मान निकालना है कि ये किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो 3n प्लस 3 को, तो स्टूडेंट्स का tn वाला पद जो है 3n इंटू 3n प्लस 3 दे रखा है, अगर मैं ब्रैकेट खोलूं 3 तिया 9n स्क्वायर प्लस 3 तिया 9n, मैंने क्या करा 9 कॉमन लिया स्टूडेंट, तो n स्क्वायर प्लस क्या हुआ n हुआ। अब मुझे इसका सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए स्टूडेंट्स मैंने क्या करा सबमिशन tn कर दिया और सबमिशन tn जैसी करा 9 मेरा बाहर रहा, तो स्टूडेंट्स दोनों का अलग अलग सबमिशन कर दूं, सबमिशन n स्क्वायर प्लस सबमिशन n। अब आपको फॉर्मूले मालूम होंगे कि किन्हीं भी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है स्टूडेंट्स बताइए, वर्गों का योगफल क्या होता है, 9 तो बाहर रहा मेरा, क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6 स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए सबमिशन n, प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होता है 2n प्लस, ये बन है स्टूडेंट्स, एक मिनट, 2n प्लस 1, ठीक है, ये ब्रैकेट मैंने बंद करी, ये स्टूडेंट्स 2n प्लस 1, ठीक है, प्लस सबमिशन n क्या होता है स्टूडेंट, प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2, और ये हमारी इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। मैंने क्या करा साफ साफ दिखाई दे रहा है ऊपर से स्टूडेंट, n इंटू n प्लस 1 को कॉमन लिया और बटे से हमने 2 कॉमन लिया, तो सामने मेरा क्या बचा स्टूडेंट्स 2n प्लस 1 बटे 2 तिया 6, और यहाँ क्या बचा स्टूडेंट्स 1 बचा, तो कुछ नहीं कट रहा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 9 बटे 2 n इंटू n प्लस 1 और मैंने हल करा 2n प्लस 1 और 3 एकम 3, तो स्टूडेंट्स 3 और 1 कितना हो गया, 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, और बटे में कितना है स्टूडेंट्स 3 है, 3 तिया 9, और यहां से 2 कॉमन लेके, यहां से 2 कॉमन लेके क्या बचा n प्लस 2 बचा, और उस 2 से ये 2 कैंसिल। तो देख लीजिए स्टूडेंट कौन सा विकल्प सही है हमारा, पहला विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर यहाँ पर यह जनरल फॉर्म व्यापक फॉर्म में नहीं दे रखा होता तो हम अपने खुद सोचते कि यहाँ पर हमें क्या करना है, उसके हिसाब से हम निकालते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। n की जगह अगर मैं देखिए यहाँ पर n की जगह में 1 रखूंगा, 1 रखने पर मुझे क्या मिलना चाहिए पहला पद, और 2 रखने पर दूसरा पद, और 3 रखने पर तीसरा पद मुझे मिलना चाहिए। तो इस तरह से हम n 1 2 3 3 मान रखकर चेक कर लेते हैं कि अगर जिस ऑप्शन में 1 2 3 हम रखेंगे, अगर ये मिल जाए हमें तीनों पद, तो हमारा बिल्कुल आंसर वो विकल्प बिल्कुल ठीक होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चेक कर लेना आप, इसमें आप रखोगे n का मान 1 3 एकम 3 3 इंटू 2,
गलत, पहले पे गलत हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर रख लीजिए 3 एकम 3 एंड 1 और 3, 3 और 3 हो गया, गलत हो गया और ये गलत, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं और बाकी आप टीएन से एसएन भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए आप स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने बोला कि यदि 1/b प्लस सी 1/, समांतर श्रेणी में दे रखे हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है स्टूडेंट, इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो स्टूडेंट्स में इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि 2/t प्लस ए बराबर 1/b प्लस सी प्लस 1/a प्लस बी। बताइए स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि a, b, c अगर समांतर श्रेणी में है तो मैं लिख सकता हूं 2b बराबर a प्लस सी या b बराबर a प्लस सी बटे 2। यही समांतर श्रेणी की पहचान है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहां पर मैंने इस तरीके से रख लिया, बाकी मैं सॉल्व कर लेता हूं स्टूडेंट्स। देखिए 2ac बटे में c प्लस a, सामने देखिए स्टूडेंट मैंने एलसीएम लिया, a प्लस बी ऊपर पहुंचा और b प्लस सी इधर पहुंचा, और यहां पर क्या हो गया b प्लस सी और c प्लस a। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने क्या करा, a प्लस 2b और प्लस का c, मैंने स्टूडेंट गुणा करी bc प्लस ab प्लस सी स्क्वायर प्लस ac, और इधर क्या था मेरा ऑप्शन में लेफ्ट में t 2/c प्लस a। स्टूडेंट किससे गुणा करी मैंने, देखिए 2 की गुणा bc से हुई 2bc प्लस 2ab प्लस 2c स्क्वायर प्लस 2ac, और c की गुणा स्टूडेंट मैंने इधर करी, देखिए c की गुणा ऐसे करूंगा ac, c की गुणा 2b से करूंगा तो 2bc, c की गुणा c से करूंगा c स्क्वायर, c की गुणा तीनों पदों से 1 2 3, a की गुणा तीनों पदों से स्टूडेंट्स, देखिए a की गुणा ऐसे करी a स्क्वायर 2ab प्लस ac, a की गुणा भी तीनों पदों से करी मैंने स्टूडेंट्स। देख लीजिए जो कट रहा है उसको कट कर दिए, 2ab से 2ab कैंसिल, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, खत्म। और स्टूडेंट देखिए एक c स्क्वायर 2c स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, एक मिनट देखिए स्टूडेंट्स, एक ऐसी 2ac, 2ac से 2ac कैंसिल स्टूडेंट्स, क्या बचा मेरे पास में 2bc से 2bc कैंसिल, क्या बचा स्टूडेंट 2c स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, ये बीच का पद है हमारा c स्क्वायर, क्या हुआ c स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट एक मिनट गलती हो गई यहाँ पर, 1/b प्लस सी 1/c प्लस a और 1+b प्लस सी a प्लस बी, तो b प्लस सी a प्लस बी। अच्छा स्टूडेंट्स देखिए ये गलती हो गई, यहाँ पर जो कॉमन लेना था ये b प्लस सी था और यहाँ पर a प्लस बी था। ठीक है स्टूडेंट्स, a प्लस बी था, a प्लस बी। देखिए स्टूडेंट्स अब करते हैं हम दोबारा, a प्लस बी इधर कहा, b प्लस सी इधर कहा गया। ठीक है, यहाँ पर b से a की गुणा हुई तो यहाँ पर स्टूडेंट्स a भी हो गया। ठीक है, क्या हो गया ए बी और प्लस, मैं दोबारा लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, यहां से ये लाइन भी दोबारा लिख देता हूँ, ये वाली गलत हो गई लाइन हमारी। बी की गुणा ऐसे हुई ए बी, बी की गुणा बी से हुई बी स्क्वायर, सी की गुणा ऐसे हुई ए सी और सी की गुणा बी से हुई सी बी। स्टूडेंट ट्रिक से गुणा हुई 2ab 2b स्क्वायर प्लस 2ac और प्लस 2bc। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, 2ab से 2ab कैंसिल, 2ac से 2ac कैंसिल। ठीक है स्टूडेंट्स, एक मिनट स्टूडेंट, इसको दोबारा कर लेते हैं, पिछली बन गई, इसको दोबारा कर लेते हैं स्टूडेंट्स। मैंने क्या करा स्टूडेंट्स, अगर ये मेरे समांतर श्रेणी में है तो मैं लिख सकता हूं
बीच वाले पद का दुगना बाकी दोनों अन्य दोनों पदों के पहले और तीसरे पद के योगफल के बराबर होता है। बी प्लस सी और ए प्लस बी, मैंने बी प्लस सी ए प्लस बी एलसीएम लिया, ये बटे का हमारा ए प्लस बी इधर गया और बी प्लस सी इधर गया स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये ऐसी, यहाँ पर ए और बी कितना हो गया 2b प्लस सी, बी की गुणा ए से करी ए बी हो गया, बी की गुणा बी से करी बी स्क्वायर, सी की गुणा ए से करी ए सी और सी की गुणा बी से करी बी सी। स्टूडेंट बटे का इधर गया, ये पद हमारा इधर गया, तो यहाँ की 2 की गुणा मैंने ऐसे करी 2ab, 2 की गुणा बी से करी 2b स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2cb। ठीक है, बटे का हमारा सामने गुणा में, बटे का सामने गुणा में, सी की गुणा ऐसे करी ca प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर, सी की गुणा इन तीनों पदों से, एक की गुणा तीनों पदों से करेंगे स्टूडेंट, ए की गुणा ए से करी ए स्क्वायर, ए की गुणा बी से करी 2ab और ए की गुणा सी से करी ac, ये हो गया। अब चेक कर लीजिए, ca और ca दो पद खत्म, 2ab और 2ab स्टूडेंट्स कैंसिल, 2cb कैंसिल, इधर क्या बचा स्टूडेंट्स 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब बीच वाला पद क्या है बी स्क्वायर और लेफ्ट में क्या है ए स्क्वायर और राइट में क्या है सी स्क्वायर। अरे भाई ये प्रॉपर्टीज तो हमारी समानता श्रेणी की है, इसका मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में होंगे स्टूडेंट्स एपी में होंगे, एपी में होंगे तो कौन सा हमारा विकल्प ठीक है, सी वाला बिल्कुल करेक्ट है, सी वाला स्टूडेंट्स बिल्कुल करेक्ट विकल्प है हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 पर इन जीपी द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स एंड फर्स्ट 6 टर्म इज 125, रेशियो 152 है, द कॉमन रेशियो पूछा है। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एक गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है, गुणोत्तर श्रेणी में इसने बोला है कि इस श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल, प्रथम 3 टर्म्स सम ऑफ 3 टर्म्स, मतलब मैं बोल सकता हूं S3 बटे S6 का जो रेशियो है स्टूडेंट्स वो 125 बटे 152 है। तो बड़ी स्पीड से आपको करना है, S3 152 है द कॉमन रेशियो। तो आप जानते हो कि अगर समांतर श्रेणी हमारी Sn बराबर क्या होता है r की घात n-1 बटे r-1, जब r हमारा क्या हो स्टूडेंट्स, जब r हमारा ग्रेटर देन 1 हो, और अगर मैं a1 माइनस आर की घात n इंटू 1 माइनस आर, जब r हमारा लेस देन 1 हो, तो यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है, मैंने क्या करा स्टूडेंट्स निकाल लिया, कोई सा फॉर्मूला लगा दो, S3 का मतलब है a और r3 माइनस 1 बट्टे r-1 और बटे में क्या हो गया a r की घात 6, n का मान 6 यहाँ पर -1 बट्टे r-1 बराबर कितना दे रखा है 125 बट्टे 152, r-1 से r-1 कैंसिल, ऐसे a कैंसिल। स्टूडेंट्स यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं r की घात 3 -1 बटे r की घात 6 को लिख सकता हूँ, r की घात 3 की होल पावर 2 -1 का होल वर्ग और 125 बट्टे 152। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये दो वर्गों का अंतर हो गया नीचे, तो मैं लिख सकता हूं r की घात 3 -1 और r की घात 3 + 1 बराबर 125 बटे 152। स्टूडेंट्स ये खत्म, रेसिप्रोकल कर लूं, r की घात 3 ऊपर और 1 नीचे +1 और 152 ऊपर और 125 नीचे। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया मेरा, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं r की घात 3 बराबर 152 बट्टे 125 -1, ये जो 1 था प्लस का सामने माइनस, इस 1 को लिखो मत, ठीक है, माइनस का 1 हो गया स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए r की घात 3 बराबर 152 में से 125 घटाऊंगा 27 बचा और बट्टे 125, घन हटा तो सामने घनमूल, 27 किसका 3 का और 125 किसका 5 का, तो रेशियो कितना निकला कॉमन रेशियो 3/5, 3/5 स्टूडेंट्स। तो इसका कौन सा विकल्प ठीक है हमारा, विकल्प नंबर सी ठीक है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए, H इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन P एंड Q। स्टूडेंट H जो है ना हार्मोनिक मीन है, हरात्मक माध्य है किसका PQ का, तो अगर आप निकालोगे हार्मोनिक मीन P और Q का तो कैसे निकलेगा 2PQ अपॉन P + Q, यही तो है। अगर कोई 3 पद समांतर श्रेणी में होते हैं तो उसकी क्या कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, 2B बराबर A + C, A, B, C, ये किसकी पहचान है स्टूडेंट AP की। और अगर मैं इसको B स्क्वायर बराबर AC लिख दूं, ये किसकी पहचान है गुणोत्तर श्रेणी की। और अगर मैं B बराबर 2
ए सी अपॉन ए प्लस सी लिख दूं, ये किसकी पहचान है, किसकी पहचान है स्टूडेंट, एच पी की हरात्मक श्रेणी की। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए इसने बोला है एच इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन पी एंड क्यू देन द वैल्यू ऑफ एच, इसका मान पूछा है स्टूडेंट्स, एच बट्टे पी प्लस एच बट्टे क्यू का मान पूछा है, तो निकाल लीजिए, आपको तैयार रखना दो आंसर है इसका। मैंने क्या करा स्टूडेंट्स, पी क्यू बट्टे में एलसीएम लिया, तो एच मैंने दोनों ऊपर बाहर से कॉमन, तो पी प्लस क्यू, क्या है समझ में, पी क्यू कॉमन लिया, ये इधर लेफ्ट और राइट दोनों किधर भी लिख सकते हैं। और एच का मान स्टूडेंट कितना दे रखा, 2 पी क्यू बट्टे पी प्लस क्यू, एच का मान मैंने रख दिया, बाकी मेरे पास में क्या था, पी प्लस क्यू बट्टे पी क्यू। ठीक है स्टूडेंट, ओनली आंसर कितना है, 2, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी हो सेकंड टर्म इज कितना, 2 एंड सम टू इंफिनिटी इज 8। स्टूडेंट्स आपको गुणोत्तर श्रेणी में इंफिनिटी टर्म तक पदों का योगफल पता होना चाहिए, ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे हम कर लेंगे। इसने क्या बोला है, फर्स्ट टर्म ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है, अगर उसका सेकंड टर्म, स्टूडेंट्स आप जानते हो कि अगर हमारे पास में समांतर श्रेणी हो, हरात्मक श्रेणी हो, गुणोत्तर श्रेणी हो, इसमें हम अपनी तरफ से ही पद मान सकते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद बताओ, तो आप क्या मानोगे इसको, ए आर स्क्वायर। कहीं कहीं स्टूडेंट्स हमें ए बटे आर ए और ए आर, वो क्वेश्चन के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से हम देख लेते हैं क्या मानना बेहतर है। इस तरीके से 4 पद 5 पद समांतर श्रेणी के भी इस तरह से हम पद मान सकते हैं, a-3d a-d, ये आपको पता होना चाहिए एकदम से हमें कहां पर क्या मानना है। इसका स्टूडेंट सेकंड टर्म जो दे रखा है, इसने 2 दे रखा है, ए आर का मान 2 दे रखा है, तो पूछा क्या स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म पूछा, तो आर बराबर 2 बटे ए लिख सकता हूं मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एस इंफिनिटी इसने दे रखा है 8, हमारे हिसाब से क्या हुआ, ए अपॉन 1 माइनस आर बराबर 8। स्टूडेंट्स ये तो ऐसे ही 1 माइनस आर की जगह मैं कितना लिख दूं, 2 बटे ए, आर का मान यही तो बराबर 8। हल कर लीजिए, हल कर लीजिए स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर बटे ए माइनस 2 बराबर 8, क्या हुआ, ए स्क्वायर बराबर 8a माइनस 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 16 हो गया, कितना हो गया 16, तो ए स्क्वायर माइनस के 8a प्लस का 16 बराबर 0, तो ए का मान स्टूडेंट कितना निकल कर आएगा, 4 यहाँ पर निकल कर आएगा। ए का मान कितना निकल कर आएगा यहाँ पर, प्रथम पद हमारा क्या मिला स्टूडेंट्स, प्रथम पद हमारा क्या मिला, 4 मिला। ठीक है स्टूडेंट, प्रथम पद हमारा क्या मिला, 4 मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 9, x की पावर हाफ इंटू एक्स की पावर 1/4 इंटू एक्स की पावर 1/8। स्टूडेंट्स आप एक बात जानते हो कि अगर सेम पद गुणा में होते हैं तो उनकी घातें जुड़ती हैं। जैसे मैं लिख दूं a की पावर 1/2, ए की पावर 1/4, सेम पद है तो गुणा में जब 2 पद होते हैं तो उनकी घातें स्टूडेंट्स आपस में जुड़ती है, वही यहाँ पर ये चीज हमें देखने को मिल रही है। तो बताइए स्टूडेंट, सारे के सारे सेम पद हैं, सारे के सारे x हैं, तो सबको मैं जोड़ दूंगा स्टूडेंट्स, तो क्या बना मेरे पास में, x बराबर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। और देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें जो हमने 3 पद माने थे गुणोत्तर श्रेणी में, 1/1 1/2 1/4 1/8, ये साफ साफ स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा है कि हमारी गुणोत्तर श्रेणी है। और गुणोत्तर श्रेणी के इन्फिनिटी टर्म तक का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको कराया स्टूडेंट। देखिए क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो देखिए स्टूडेंट, पीछे का सारा आपको वापस हो रहा है। यहां पर मैंने क्या करा, x की पावर a अपॉन 1 माइनस आर। अब आपको मालूम होना चाहिए, एक प्रथम पद 1/2, और कॉमन रेशियो कितना है स्टूडेंट्स, कॉमन रेशियो हर नेक्स्ट पद में से, हर नेक्स्ट पद को 1/2 से भाग दे, कितना निकाला 1/2, तो 1 माइनस 1/2। तो स्टूडेंट्स एक बात बताइए, 1/2, 1 में से 1/2 घटाएंगे 1/2, तो 1/2 खत्म, ओनली हमारा आंसर क्या आया, x आया। सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्या इफ यदि a, b, c, d, e, f आर अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 12,
देन तब a प्लस बी प्लस सी डी प्लस इतना इज इक्वल टू इतना। देखो स्टूडेंट, मेरी कोशिश ये रहती है कि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकें, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को समझाना पड़ता है। अगर मैं डायरेक्टली आपको ऑप्शन पे बताता जाऊं तो आप कहोगे कि मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा बताना भी होता है, थोड़ा स्टूडेंट टाइम भी लग जाता है, थोड़ा सा किसी किसी क्वेश्चन के दो दो तीन तीन मेथड होते हैं वो भी बताना लग जाता है, तो हमारा थोड़ा सा लेक्चर हमारा बड़ा हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स आप पूरे लेक्चर को देखिए, इसलिए मैंने क्या करा, कुछ क्वेश्चन थोड़े थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि इस फॉर्मूले जल्दी जल्दी आपको लिख दिया करूं पहले, जिससे हमारा जो है ना लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास में 2 4 6, ये 6 हमारे पास में समांतर माध्य हैं 2 और 12 के बीच में, 2 और 12 के बीच में 6 समांतर माध्य दे रखे हैं, A1 A2 A3 A4 और A5 B। इतने 6 समांतर माध्य दे रखे हैं स्टूडेंट्स। अगर आप इनके बीच में कॉमन डिफरेंस निकालना चाहें तो आपका फॉर्मूला बनेगा b माइनस ए बटे एन प्लस 1। कितने समांतर माध्य होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो रखना पड़ेगा। अगर आप बीच का कोई भी पद निकालना चाहें स्टूडेंट्स तो ए एन, तो उसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको बनेगा a प्लस एन डी। ठीक है। अगर स्टूडेंट्स आप बीच के इनके समांतर माध्यों का योगफल निकालना चाहें तो उसका फॉर्मूला बनता है, अगर इनका योग निकालना चाहें स्टूडेंट्स, A1 प्लस A2 अर्थमेटिक मीन का A3 प्लस डॉट 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 AN तक, क्या बनता है, जितने पद n और v माइनस a बटे 2। तो इस फॉर्मूले से ये हल हो जाएगा। तीनों फॉर्मूले स्टूडेंट्स याद रखने हैं आपको। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अगर अर्थमेटिक मीन ज्यादा दे रखे हैं, एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन दे रखा है, अगर एक ही दे रखा होता तो सिंगल अर्थमेटिक मीन बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर सिंगल नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 6 आपको अर्थमेटिक मीन दे रखे हैं। इनका योगफल पूछा है तो स्टूडेंट देखिए योगफल यही तो निकला, 1 2 3 कितने 6, फॉर्मूला लगा देंगे हम स्टूडेंट 6, और b माइनस है मतलब 12 में से 2 घटाएंगे कितना स्टूडेंट्स, सॉरी b माइनस है नहीं स्टूडेंट, 0 डी की निकालते हैं, a प्लस बी, 12 और 2 कितना हो गया 14 बटे 7, मतलब कितना हो गया आंसर स्टूडेंट्स का 42। कितना हो गया 42। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 फॉर्मूले याद रखना, 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए स्टूडेंट्स। किसी गुणोत्तर श्रेणी में यदि m प्लस n पर 16 देखिए स्टूडेंट्स कितना है, किसी गुणोत्तर श्रेणी में यदि m प्लस, गुणोत्तर श्रेणी का सवाल है स्टूडेंट्स, ये m प्लस n पद आपको मालूम है कि समांतर श्रेणी का n पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है ना। देखिए स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, किसी समांतर श्रेणी का n पद होता है टी एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और गुणोत्तर श्रेणी का n पद होता है टी एन बराबर ए आर एन माइनस 1। और जो हमारी हरात्मक श्रेणी होती है वो समांतर श्रेणी की ही रेसिप्रोकल होती है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको हल कर लीजिए। किसी गुणोत्तर श्रेणी का m प्लस n पद 16 है, मतलब जहां जहां n है स्टूडेंट वहां मैं m प्लस n करूंगा, यानी कि टी एन 16 दे रखा है, ए प्रथम पद दोनों के सेम है, m प्लस n माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको लिख सकता हूं मैं ए की घात a इंटू आर एम प्लस n माइनस 1 बराबर 16, और m माइनस n व पद ए आर एम माइनस n बराबर माइनस 1 कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो स्टूडेंट इसने बोला है m व पद ज्ञात कीजिए। m व पद पूछा है स्टूडेंट, ध्यान रखना गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है, क्या मैं दोनों की आपस में गुणा कर दूं, गुणा करें स्टूडेंट्स, ए की ए से गुणा हुई ए स्क्वायर, और आर एम प्लस एन माइनस 1 इंटू आर एम माइनस एन माइनस 1, और 16 चौका 64, 16 चौका 64। तो स्टूडेंट देखिए, जब 2 पर सेम होते हैं तो उनकी घातें जुड़ती हैं, ए स्क्वायर आर, इसमें आप ये जोड़ोगे स्टूडेंट्स एन से एन कैंसिल, तो क्या हो गया एम एम कितना हो गया 2m माइनस 1 माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट, 16 चौका 64, ए स्क्वायर तो कॉमन लिया m माइनस 1, क्या हुआ m माइनस 1 बराबर 64। क्या स्टूडेंट मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ए आर एम माइनस 1 का
होल वर्ग बराबर 64, और वर्ग हटाया सामने स्टूडेंट्स, तो 64 का वर्गमूल कितना, 8। तो ARM-1 बराबर कितना आया, 8। तो बताइए ARM-1 बराबर कितना आया स्टूडेंट्स, 8 आया। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से क्या हुआ, n की जगह कितना है, m है, क्या हुआ m का पद इसका कितना आएगा स्टूडेंट्स, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। बाई का मान पूछा स्टूडेंट्स। तो इस तरह के सवाल आपने 10th में भी करे थे। इनको आसान कैसे बनाया जाता है, तो रूट के साइड में कोई अदर पद होता है उसको हटाते हैं और दोनों तरफ क्या करते हैं स्टूडेंट्स, स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करा, ई स्क्वायर एक्स प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2e⁻x इंटू बाई, ये क्या हो गया 1 प्लस बाई स्क्वायर, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल, e⁻2x 1 इधर आगे माइनस का, और 2e⁻x इंटू बाई। मेरे को बाई का मान निकालना है, तो बाई बराबर e⁻2x माइनस 1 बटे 2e⁻x। ठीक है स्टूडेंट्स, खत्म हो गई चाय। यहां से क्या करा स्टूडेंट्स, बाई बराबर 1/2 बाहर ऐसी, इसको हल करूंगा, इसके बटे में अलग, इसके बटे में अलग। इसके बटे में लिखा e⁻x ऊपर जाके माइनस की हो गई, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 2x में से एक x घटाऊंगा तो e⁻x, माइनस ये ऊपर जाके माइनस की हो गई e⁻−x, और बटे में कितना अंत हो, e⁻x माइनस e⁻−x बटे 2। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x की घात 3 3px² माइनस के 3x प्लस 1 बराबर 0 इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देन तब p इक्वल कितना होगा। तो स्टूडेंट देख लीजिए, इस तरह के सवाल कभी भी आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दे दे तो आप इस तरह की इक्वेशन का आप क्या करोगे, समांतर श्रेणी बनाकर हल करोगे। तो पहले हरात्मक श्रेणी से आप क्या बनाओगे स्टूडेंट, इसको समांतर श्रेणी बनाओगे, और समांतर श्रेणी बनाने के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, समांतर श्रेणी बनाने के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, जो हमारा x है उसकी आप आप क्या कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे 1/x। तो स्टूडेंट्स मेरी जो इक्वेशन है सामने देखिए, ये दे रखा है x की घात 3, तो इसको लिख सकता हूं 1/x की घात 3, और फिर देख लीजिए स्टूडेंट्स क्या है, प्लस 3p/x², फिर क्या है स्टूडेंट्स माइनस के 3/x, और प्लस का कितना दे रखा, 1 दे रखा, बराबर कितना हो गया 0। बटे से मैंने क्या लिया, x के हाथ 3 है, मैंने क्या करा स्टूडेंट, एलसीएम लिया, तो देख लीजिए क्या हुआ 1 प्लस, इसके पास में x नहीं है, इसके पास में x² नहीं है, उसके पास में पूरी x की घात 3 नहीं है, इक्वल 0। बटे का सामने जाके 0 की गुणा में गया और वहां पर कितना हो गया 0 हो गया। इसको मैंने क्रम से लिखा, x की घात 3 माइनस 3x² और प्लस का 3px और प्लस 1 बराबर 0 स्टूडेंट्स। ये मेरी अब क्या बन गई स्टूडेंट्स, ये मेरी एपी बन गई। ठीक है, अब मैं जो सवाल हल करूंगा किससे करूंगा, एपी की प्रॉपर्टीज से हल करूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, समांतर श्रेणी में अगर आपको 3 पद मानने हैं तो आप क्या मानते हो स्टूडेंट, देखिए a-3d, a-d, a+d और a+3d, ये हमारे 4 पद अगर आपको मानने हैं तो ये मानोगे। अगर आपको 3 पद मानने हैं स्टूडेंट, a-d, a और a+d, ठीक है, इस तरीके 5 भी मान सकते हो आप। 5 अगर आपको पद मानने हैं तो a-2d, a-d, a+d और a+ आगे और जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स 2d। डिफरेंस देखिए, यहाँ पर 1-1 d का डिफरेंस है, यहाँ पर 2-2 d का डिफरेंस है, यहाँ पर 1-1 d का डिफरेंस है। अगर स्टूडेंट्स आपको किसी भी समांतर श्रेणी में अगर आपको 3 पद मानने हैं तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। 4 पद मानने हैं स्टूडेंट्स, सॉरी ये 4 पद मानने हैं, ये 3 पद मानने हैं ये, और 5 पद मानने हैं तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला लगाओगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट देख लीजिए, यहाँ पर हमारी त्रिघात समीकरण है, तो इस समीकरण के जो मूल होंगे कितने होंगे स्टूडेंट, 3 होंगे, और उसके जो रूट्स हैं वो तीनों के तीनों जो मूल होंगे वो किसमें है, समांतर श्रेणी में होंगे। पहले हमारी जो इक्वेशन दे रखी थी वो हरात्मक श्रेणी में थी, लेकिन हमने रिप्लेस करके x की जगह 1/x रिप्लेस करके हमने हरात्मक श्रेणी को किसमें बनाया,
इसमें बना लिया स्टूडेंट, समांतर श्रेणी में बना लिया। तो यहाँ पर त्रिघात समीकरण है, 3 रूट्स होंगे, तीनों के तीनों हमारे किस में होंगे स्टूडेंट्स, समांतर श्रेणी में होंगे। तो ये मेरे तीनों के तीनों रूट समांतर श्रेणी में ये रहे मेरे स्टूडेंट्स। मैं इनको हल कर लेता हूं। अगर मैं बात करूं मूलों के योगफल की, तो मूलों के योगफल स्टूडेंट मेरे यही तो होंगे, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी। कितना हुआ स्टूडेंट्स, माइनस के v अपॉन है 3। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे, माइनस के v अपॉन है, माइनस माइनस प्लस हो गया, d से d कैंसिल हो गया, 3a बराबर 3, मतलब a बराबर स्टूडेंट्स कितना मिला, 1 मिला। और वैसे भी आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि अगर आपको a निकालना है तो a क्या होता है त्रिघात समीकरण में, s/3 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, d भी आएगा आगे। उसके बाद में देखिए, अगर मैं इस समांतर श्रेणी के मूलों के गुणनफल अल्फा बीटा सम्मिशन अल्फा बीटा जोड़ूं स्टूडेंट, तो क्या मिलेगा, a माइनस डी इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस डी और प्लस a माइनस डी इंटू ए प्लस डी बराबर माइनस के v अपॉन है, c अपॉन है, मतलब 3p। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से अगर मैं a कॉमन ले लूं या एक ही जगह a का मान रख दूं तो कितना 1, और ये अगर मैं कॉमन ले लूं a माइनस डी, चल देख लीजिए मैंने a कॉमन लिया स्टूडेंट्स, a माइनस डी प्लस a प्लस का d। यहाँ पर देखिए दो वर्गों का अंतर बन गया, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और सामने कितना हो गया 3p। बात अब भी नहीं बनी स्टूडेंट्स, मुझे a मालूम है, मुझे d भी मालूम होना चाहिए। d निकालने के लिए मैंने तीनों मूलों का मैंने गुणनफल करा, a माइनस डी a इंटू ए प्लस डी। तो स्टूडेंट्स क्या होता है त्रिघात समीकरण में, माइनस के v अपॉन है, c अपॉन है, माइनस के d अपॉन है, मतलब माइनस का 1, और ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और 1 की जगह कितना स्टूडेंट्स 1 मैंने यहाँ पर रख दिया तो -1 मिला। देखिए स्टूडेंट्स मुझे d की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पर एक ही जगह 1, d से d कैंसिल, और 2 है एक ही जगह कितना 1, और a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का मान कितना स्टूडेंट्स, माइनस का 1 बराबर 3p। तो यहां से निकाल लिए, 2 कम 2, 2 में से 1 घटाऊंगा, माइनस का 1 और बटे 3 बराबर p। तो स्टूडेंट p का मान मेरा कितना निकला, माइनस के 1 बटे 3, सॉरी 2 में से 1 घटाऊंगा, प्लस का 1। ठीक है स्टूडेंट, प्लस का 1, प्लस का 1, 1 बटे 3। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 बटे 3, 1 बटे 3। ठीक है, 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बचा, 1 बटे 3। तो क्या है विकल्प में ये, तो एक ऑप्शन में हमारा -1 है, एक में -2 है, एक में -4 है, तो नन ऑफ दीज। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाइए। इफ यदि y बराबर इतना इतना दे रखा हो, x इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1, x का मान पॉजिटिव है और लेस देन 1 है, देन तब कितना दे रखा है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो कौन सी हमारी सीरीज है ये स्टूडेंट्स, तो आप अच्छे से जानते हो कि ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी है। अगर आप एक्स स्क्वायर को 1 से भाग दोगे तो आपको x मिलेगा, x की घात 3 को आप x स्क्वायर से भाग दोगे तब भी आपको x मिलेगा। तो अगर हम कॉमन रेशियो की बात करूं तो यहाँ पर x आ रहा है, मतलब r का मान स्टूडेंट्स कितना है, x है, और प्रथम पद कितना दे रखा है, वो भी x है। तो अगर मैं s इन्फिनिटी आपको निकालना है तो a अपॉन 1 माइनस r, a का मान कितना x और 1 माइनस r का मान कितना x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा। देन तब ये पूछा है स्टूडेंट y बराबर दे रखा है ये, तो s इन्फिनिटी मतलब y बराबर x अपॉन 1 माइनस x। हल कर लीजिए, y की तीसरा गुणा करी हुई इनवर्स वाला, y माइनस एक्स वाई बराबर x का मान निकाल के दे दीजिए स्टूडेंट्स, x के पदों में दे रखा है, सामने ले गया, y बराबर x कॉमन लिया तो 1 प्लस y। तो स्टूडेंट्स गुणा का सामने बटे में, तो कौन सा ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, तो आप कर लोगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ 9 पद तक दे रखा है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाने से बेहतर है इसको डायरेक्टली मान लगा दीजिएगा। 1 का घन 1 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस प्लस ले लेता हूँ, 3 3 9 27, और उसके बाद में 3 के बाद में क्या चलेगा स्टूडेंट, प्लस का 5 चलेगा, 5 पंजे 25, 125, 6 नहीं चलेगा, 7 चलेगा स्टूडेंट्स, 7 सत्ते 49। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर 7 नाम 63, 6 बचे 7 चौक 28 और 6 34, 343, फिर 9 नाम 81 और 9 9 कम 9
9 अट्ठे 72, 729। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये मेरा प्लस के पद रहा है और माइनस के निकाल लूंगा। 2 का घन 2 दूनी 4 दूनी 8, ये माइनस वाले हैं, ये प्लस वाले हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 चौक 16 चौका 64, और 4 के बाद में 6 छंग 36 216, और फिर 8 आएगा, 8 अट्ठे 64 और 8, 8 चौक 32, 3 बचा, 8 छंग 48, 3 51, 512 स्टूडेंट्स। तो प्लस वाले जोड़ लीजिए, कितने हुए? 9 9 और 3 12, 12 5 17, 17 और 7 कितना हो गया? 24, 24 और 1 कितना हो गया? 25 हो गया। 25 के 5 हाथ से लगे 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 2 12, 12 का 2 हाथ से लगा 1, 1 7 8, 8 और 3 11, 11 के 12, 12, 1225। इसमें से घटा दीजिए स्टूडेंट्स आप इनको, कितने बचे? ये 512, देख लीजिए 512, 520 हो गया, ये 520, और 4 इसको दे दिए, 220, 60, 280, इनको जोड़ लीजिए, 0 10 5 7 800, तो 800 हमारे ये होगा माइनस के, तो 425 बजे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप फॉर्मूले लगाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। 9 तक टर्म दे रखा है, आपको बड़ी स्पीड से आपको मान रख के प्लस प्लस एक तरफ, माइनस एक तरफ, प्लस को जोड़ो, माइनस को जोड़ो, और प्लस वाले में से माइनस वाला घटा दीजिए। ठीक है, तो नंबर 16 देखिए, यदि एक अंकगणितीय श्रेणी के प्रथम 4 पदों का योगफल 28 है तथा उनके वर्गों का योगफल 216 है, तो उनके 2 पदों में अंतर बताइए। स्टूडेंट्स ने बोला अंकगणित के जो 4 पद है उनका जो योगफल है वो है 28, और उनके वर्गों का जो योगफल दे रखा है 216 दे रखा है, तो उनके 2 पदों में अंतर बताइए। यहाँ पर कितने पद दे रखे हैं स्टूडेंट? 4 पद दे रखे हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है स्टूडेंट? 4 पद ज्ञात करना है मुझे। 4 पद ज्ञात करने के लिए मैं क्या मानूंगा? समांतर श्रेणी के 4 पद स्टूडेंट्स कौन कौन से होते हैं बताइए? a माइनस 3d, a माइनस डी, और a प्लस डी, और a प्लस 3d। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से ज्ञात होना चाहिए कि जब समांतर श्रेणी में अगर हमें 3 पद मानने हैं तब क्या मानना है, 4 पद अगर हमें मानने हैं तब कौन से मानने हैं, और अगर हमारे पास में 5 पद मानने हैं तब कौन से मानने हैं। आपको ये 3 बातें अच्छे से मालूम होनी चाहिए। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर 4 पद हमने ये मान लिए हैं, इनको क्या बोला? यदि एक अंकगणितीय, अंकगणितीय मतलब समांतर श्रेणी, श्रेणी के क्रमशः 4 पदों का योगफल 28 है। 4 पदों का योगफल 28 दे रखा है स्टूडेंट, आप इन सबको जोड़ोगे तो जोड़ने पर ये खत्म, 4a बराबर कितना है? 28। तो a का मान स्टूडेंट्स कितना निकला? 7 निकला। ठीक है, उसके बाद में इसने बोला है तथा उनके वर्गों का योग 216 है। इन सबके वर्गों का योग मतलब a माइनस 3d का होल वर्ग प्लस a माइनस डी का होल वर्ग प्लस a प्लस डी का होल वर्ग और प्लस a माइनस a प्लस 3d का होल वर्ग जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 216 दे रखा है। तो कह उनके 2 पदों में अंतर कितना होगा? a और d का मान निकाल लेंगे, यहाँ पर रख देंगे, हमें डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो a का वर्ग a, 3d का 3 तिया 9d स्क्वायर और 3 दूनी 6ad। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे तो आपको मालूम होना चाहिए ये सारे पद कटने हैं निगेटिव वाले। देखिए यहाँ पर माइनस का 6ad मिला या प्लस का 6ad मिलेगा, या माइनस का मिलेगा 2ad या प्लस का 2ad मिलेगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ स्टूडेंट्स, मैं शॉर्ट करा दूं इसको, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, कोई दिक्कत? देखिए स्टूडेंट्स, a स्क्वायर 3 तिया 9d स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 3 तिया 9d स्क्वायर बराबर 216। तो 2a भी वाला जो पोर्शन होता है स्टूडेंट्स वो तो कट जाएगा ना, एक बार 2 बार आपको प्लस 2 बार आपको माइनस। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1 2 3 और 1 ये 4। कितना हो गया स्टूडेंट मेरे पास में? 4a स्क्वायर हो गया, 9 1 10, 1 11, 11 और 9 20 डी स्क्वायर हो गया बराबर 216। 4 कॉमन लिया, a स्क्वायर 4 पंजे 20, 4 से कट करा 4 पंजे 20, 1 बचा 4 चौक 16, 54 हो गया। a का मान 7, 7 रखा 7 सत्ते 49, 49 सामने लेगा 54 माइनस 49, तो 5d स्क्वायर बराबर कितना मिला? 54 में से 49 स्टूडेंट घटाएंगे 5 मिला, 5 से 5 कैंसिल, d बराबर प्लस माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर एक बात समझिए, a का मान 7 अगर मैं प्लस 1 लूं,
लेने पर। तो 7 में से 3 घटाऊंगा, 3 एकम 3 4, 7 में से 1 घटाऊंगा, कितना बचा 6, 7 में 1 जोड़ूंगा 8, 7 में 3 जोड़ूंगा 11। अब माइनस की बात चल रही है, +3 हो गया स्टूडेंट, 7 में 3 जोड़ूंगा, बताइए डी का मान मैंने -1 लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 7 और 3 10, 7 और 3 एक मिनट से 3 का 3 प्लस का हो गया, ए का मान कितना 7 और 3 10 हो गया, ए का मान 7 और डी का मान -1 कितना हो गया प्लस हो गया 8, ए प्लस डी 7 और -1 6 और -3, 7 में 3 घटाऊंगा 4। तो स्टूडेंट देखिए यहां पर कॉमन डिफरेंस 2 निकल कर आए, अगर आप एक बार +1 लेते हैं तब आपको चारों टर्म्स ये मिलते हैं पद 4 6 8 11, और अगर आप -1 लेते हैं डी का मान तो आपको 10 8 6 4 मिलते हैं। दोनों में अंतर देखिए, 2 का ही अंतर चल रहा है यहाँ पर भी स्टूडेंट्स, 2 यहाँ का भी अंतर 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इसने पूछा था सवाल में उनके 2 पदों में अंतर कितना होगा, तो 2 पदों में अंतर चाहे आप प्लस का मान लीजिए या माइनस का मान लीजिए, आपको जो अंतर देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स वो कितना मिलेगा, वो आपको 2 देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर है हमारा बी वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा 1/2 + 1/3 + 1/6 प्लस। स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन देखिए अक्सर हमें कंफ्यूजन में डालते हैं। हम सोचते हैं जब ये परिमेय संख्या दे रखी है इस तरह की 1/2 + 1/3 तो ये गुणोत्तर श्रेणी का होगा, लेकिन अक्सर आप याद रखना ये समांतर श्रेणी के पद होते हैं। कैसे याद रखोगे, आपको अगर कहीं पर 92 टर्म्स दे दे, आपको 25 टर्म्स दे दे, अगर आपको 10 टर्म दे दे तो आप पहचान लेना कि ये गुणोत्तर श्रेणी नहीं है, ये समांतर श्रेणी का सवाल है। चेक कर सकते हैं, चेक करने का क्या तरीका होता है स्टूडेंट समांतर श्रेणी का, 1/3 में से 1/2 घटाऊं और 1/6 में से 1/3 घटाऊं तो हमारा समांतर जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। 6 एलसीएम लिया, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 6 मैंने एलसीएम लिया 1 - 2 तो माइनस का 1/6 और माइनस का 1/6, तो मैंने क्या देखा D1 बराबर D2, मतलब ये क्या समांतर श्रेणी है। इसके 25 कितना 9 टर्म्स का आपसे क्या पूछा है, मान पूछा है, तो 9 निकाल लीजिए, S9 9/2 2, एक की जगह कितना 1/2 प्लस n - 1, 9 में से कर रहा हूं 8 और डी का मान कितना दे रखा -1/6 आया निकल के, हल कर लीजिए 9/2 ये कट गया 1 बचा, ठीक है, -2 चौक 8 2 तिया 6, तो 9/2 3 कम 3, 3 में से 4 घटाऊंगा -1/3, 3 तिया 9, तो -3/2 निकल के आया स्टूडेंट्स, -3/2 देख लीजिए। के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 18वां 1 की घात 3 2 की घात 3, तो ये तो घनों का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, क्या होता है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वर्गों का योगफल, घनों का योगफल, नंबर्स का योगफल, आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर अगर मैं 6 कर दूं तो ये नेचुरल नंबर्स का योगफल है, ये ठीक है हमारा, ठीक है, वो गलत। 19वां log 1x log इतना 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 एपी में है, देन द वैल्यू ऑफ n स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स n स्क्वायर ध्यान देना है आपको, n स्क्वायर का मान पूछा है तो हमें क्या करना है, ये तीनों के तीनों एपी में दे रखे हैं स्टूडेंट्स। जब ये एपी में दे रखे हैं स्टूडेंट्स तो मैं क्या करूंगा, जब ये एपी में दे रखे हैं स्टूडेंट तो मैं क्या करूंगा, एपी की कंडीशन क्या होती है कि बीच वाले पद का दुगना, ये तो होती है बीच वाले पद का दुगना बाकी दोनों ए और सी दोनों पदों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, योगफल के बराबर होता है, और मुझे क्या करना है एन स्क्वायर का मान निकाल के देना है। तो एन स्क्वायर का मान मुझे निकाल के देना है स्टूडेंट्स। देखिए कैसे निकालूंगा, अगर मैं बात करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए स्टूडेंट्स लॉग की प्रॉपर्टी तो मालूम होगी, एम एक्स, अरे बटे में लिख दो, नीचे का ऊपर लिख दो, इस तरह से लिख जाएगा, कोई दिक्कत, यहां भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, log L बटे एक्स, 1/log x नीचे n ऊपर, क्योंकि मुझे n का मान निकालना है। सबके बेस मैंने x बना लिया,
m से x बना ली, सबसे बना ली, रेसिप्रोकल कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको आपके बेस चेंज हो जाते हैं, जो मान होता वो बेस में बदल जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने क्या करा, एलसीएम लिया, log l इंटू log n, बेस x बेस x, ये इधर का गया स्टूडेंट्स log n x प्लस log l x, ठीक है, बटे का सामने गुणा में गया स्टूडेंट्स 2 log कितना है इंटू log n x, और सामने हो गया स्टूडेंट्स प्लस में क्या होता है, जब बेस सेम हो तो दोनों को दोनों जुड़ जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो बटे का था, ये बटे का सामने गुणा में आ गया स्टूडेंट्स, और जो बटे का था मैं सामने ले गया log m इंटू एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देख लीजिए मेरा को क्या करना है, 2 log n x, n को लेफ्ट में ले आया और गुणा का सामने बटे में, log x nl और इंटू log m x बटे कितना, गुणा का सामने लेफ्ट, मुझे n का मान निकालना है n स्क्वायर, तो मैं n को लेफ्ट में ले गया स्टूडेंट। इनके बेस सेम है तो मैं इनको क्या लिख सकता हूँ, ये देख लीजिए सामने आगे जो कोफिशिएंट है 2 सामने चला गया, log n स्क्वायर बेस x बराबर स्टूडेंट्स log बेस तो x रहने दो इंटू nl, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log x कैंसिल, तो log m और बेस कितना l। स्टूडेंट्स ये सारा कोफिशिएंट है, x कहीं नहीं है, और जो कोफिशिएंट होता है वो पावर में चले जाते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log nl की पावर, nl की पावर कितनी, log m बेस l, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसका बेस x है, log x n स्क्वायर, तो log x से log x कैंसिल, n स्क्वायर बराबर हो गया nl की पावर log m बेस n, है कोई सा विकल्प सही, n स्क्वायर का मान ये रहा, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा सवाल है, टीजीटी 2010 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्फिनिटी का योग पूछा है इसका 1 प्लस, स्टूडेंट एक बात मैं आपको बताऊं, एक tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स x का जब एक्सपेंशन करते हैं तो 1 माइनस x, देखिए स्टूडेंट्स 1 माइनस x की घात 3/3 माइनस x की घात 5/5 और माइनस x की घात 7/7, इस तरह से चलती रहती है। लेकिन आप सवाल में स्टूडेंट देखोगे तो इन्होंने चिन्ह चेंज कर रखा है, ये तो स्टूडेंट इस हिसाब से इसका आंसर माइनस के π/4 होना चाहिए था, जिस हिसाब से चित्र इन्होंने दे रखा है 2 माइनस π/4 होना था, कोई भी ऑप्शन में ऐसा है नहीं, नन ऑफ दीज दे रखा, तो इसमें सवाल में थोड़ी सी त्रुटि दे रखी है, इनको क्या करना था 1 माइनस, ये प्लस का होना था, ये प्लस होना था, ये माइनस होना था, और ये माइनस ये प्लस होना था, तो आंसर हमारा ए आता। तो थोड़ी सी सवाल में एरर है इसमें टाइपिंग में, स्टूडेंट्स क्वेश्चन में थोड़ा चिन्ह का इन्होंने गलत दे रखा है। अगर इसको यहाँ से हम माइनस चिन्ह कॉमन लेते, ये माइनस होता तो फिर ये प्लस है तो ये माइनस दे रखा होता, तो कॉमन लेके हल हो जाता, माइनस के π/4 आंसर आ जाता, लेकिन ऑप्शन में माइनस के π/4 भी आंसर नहीं है स्टूडेंट्स। देखिए हमारा इसमें थोड़ी सी एरर है, ठीक है स्टूडेंट। 21 देखिए, इन्फिनिटी तक का योग है, इस तरह की सीरीज आपको स्टूडेंट्स आपको अच्छे से लोग की सीरीज, जो हमारा फॉर्मूला होता है, हमारे पास में स्टूडेंट्स क्या होता है, देखिए जैसे अगर मैं बात करूं लोग, देखिए ई की पावर x के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो ई की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है 1, ठीक है स्टूडेंट्स, 1 प्लस x स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल प्लस x की घात 3/3 फैक्टोरियल, ऐसे चलता रहता है। अगर मैं e की पावर माइनस x की बात करूं तो 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल प्लस x की घात 3/3 फैक्टोरियल, और प्लस माइनस माइनस और प्लस, इस तरह से चलता रहता है। अगर मैं x की जगह 1 रख लूँ स्टूडेंट्स, तो मेरे पास में क्या मिलेगा, e1 बराबर 1 + 1
प्लस 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, इस तरह से देखने को मुझे मिल रहा है। तो इस तरह के लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, इस तरह की सीरीज आपको स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। किस तरह से करते हैं हम, इसको एन पर निकालते हैं। देखिए ये ई का मान हो गया मेरा, अगर मैं इसको e-1 कर लूँ स्टूडेंट्स, तो 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल। तो मैं इसको लिख सकता हूँ e-1 बराबर 1/n फैक्टोरियल। एन की 1 2 3 4 आप रख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर मैं 1 इधर नहीं लेके जाऊं तो मैं लिख सकता हूं ई को लिख सकता हूं मैं 1/फैक्टोरियल n-1। क्यों लिख सकता हूं, ये 0 फैक्टोरियल और ये 1 फैक्टोरियल। एन की जगह 1 लेना नेचुरल नंबर्स, तो एन में से जब 1 घटाएंगे तभी तो 0 मिलेगा। तो याद रखना आप स्टूडेंट्स, ये दो बात आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर आपका ई दे रखा है तो ई का मान होता है 1/फैक्टोरियल n-1 और e-1 होता है हमारा 1/फैक्टोरियल n। उसी से ये सवाल हल हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए मैंने क्या करा, ये जो मेरा 1 दे रखा है 1 को मैंने ऐसे रहने दिया, प्लस 3 को मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स 2n+1 बटे फैक्टोरियल n। इस तरह तोड़ सकता हूँ स्टूडेंट्स, 2n+1 बटे फैक्टोरियल n। ये स्टूडेंट्स ऐसे लिख सकता हूं, मैं छोटा कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। देखिए स्टूडेंट लिख सकता हूं ना इस तरह से, हल कर लीजिए इसको। 1 + 2n बटे फैक्टोरियल n प्लस 1/फैक्टोरियल n, ठीक है। बस हल हो गया हमारा। 1 ऐसी प्लस 2 ऐसी n ऐसी, इसको खोल सकता हूँ फैक्टोरियल को, n ऐसी फैक्टोरियल n-1। 1/n फैक्टोरियल क्या होता है स्टूडेंट्स, e-1। यहाँ हल कर रहा हूँ मैं, n से n कैंसिल, क्या बचा 1 + 1 2/फैक्टोरियल n-1 और प्लस e-1, 1 से e-1, ठीक है स्टूडेंट, e-1, 1 से 1 कैंसिल। तो ये क्या हो गया 2 ऐसी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, 1/फैक्टोरियल n-1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, e लिख सकता हूँ, 2e + e। तो इसका आंसर कितना हो गया 3e। कितना हो गया आंसर इसका 3e, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा आपको एक्सपोनेंशियल सीरीज आपको थोड़ी सी बनाकर आनी चाहिए स्टूडेंट्स। e की पावर x का फॉर्मूला ये होता, -x ये होता, x के 1 रख देते तो किस तरह से 1/फैक्टोरियल n हो जाता। ये दो बात आपको याद रखनी है, 1/फैक्टोरियल n-1 को आप e लिख सकते हो और 1/फैक्टोरियल n को आप e-1 लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। जहां पर n क्या है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है, इसका आंसर 3e है। टीजीटी परीक्षा 2009 में ये आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है 22। द सम ऑफ द प्रोग्रेशन, इतना इतना 25 दे रखा अभी बताया था मैंने स्टूडेंट्स। तो इसको भी आप करोगे जितना भी आया। ये क्या है हमारा समांतर श्रेणी दे रखी है, समांतर श्रेणी को आप आसानी से हल कर लोगे। प्रथम पद 3 दे रखा है और अगर मैं इसकी समांतर डिफरेंस क्या करूँ 9/2 - 3, तो 9 - 6/2 मतलब 3/2 इसका कॉमन डिफरेंस आ गया, आप हल करोगे, ठीक है। होमवर्क है, बताना कितना आंसर आया इसका। 23 देखिए 1 + 2x + इतना इन्फिनिटी के योग के वर्गमूल ज्ञात करना है, योग का वर्गमूल ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। तो एक बात बताइए मुझे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 × x0 + 2x + 3x² इन्फिनिटी था। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आपने 3 श्रेणी तो ये पढ़ी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। आपने एजीपी पढ़ा है स्टूडेंट्स। एजीपी क्या होता, एजीपी समांतर गुणोत्तर श्रेणी, अर्थमेटिक ज्योमेट्री प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर ये वही सीरीज बननी है स्टूडेंट। अगर आप पहले पद देखोगे तो 1 + 2 + 3 ये क्या समांतर श्रेणी है, और अगर आप दूसरा पद देखोगे ये हमारी क्या गुणोत्तर श्रेणी है। तो स्टूडेंट्स का एजीपी बोलते हैं। इसका मैं डायरेक्टली आपको सम का फॉर्मूला बताऊं, याद रखना आप, AV/1 - R प्लस DVR/1 - R का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद रख लेना। अगर कभी भी आपको श्रेणी एजीपी में दिखाई दे तो आपको ये सम का फॉर्मूला ये लगाना है स्टूडेंट्स। देखिए लगा देते हैं। देखो x को x0, a का मान की अगर मैं बात करूं 1 है समांतर श्रेणी का, ठीक है, और b है हमारा गुणोत्तर श्रेणी का x0, ठीक है, और d हमारा कॉमन डिफरेंस 1 2 3 1 चल रहा है,
और आर हमारा कॉमन रेशियो कितना चल रहा है, एक्स स्क्वायर को एक्स से भाग देंगे एक्स मिलेगा आपको, एक्स को एक्स जीरो से भाग देंगे एक मिलेगा, कितना मिला एक्स मिला आपको। ठीक है, सारे पद हमें मालूम है, हमने क्या करा सब में फॉर्मूला लगा दिया स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर लगा रहा हूं मैं, ए बी, ए और बी, एक्स जीरो का मान 1 ही होता है, इसका मान तो 1 होता है तो ऊपर 1 रहा, और यहाँ पर 1 माइनस आर 1 माइनस एक्स प्लस डी बी आर 1 बी 1 आर कितना एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल वर्ग। तो 1 माइनस एक्स का होल वर्ग मैंने एलसीएम लिया, इसके पास 1 माइनस एक्स नहीं है, प्लस एक्स 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 कैंसिल, तो क्या मिला स्टूडेंट मुझे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल वर्ग। अब इसने इसका मान नहीं पूछा, इसने पूछा योग का वर्गमूल। जल्दबाजी में हम गलत कर देंगे, नन ऑफ दीज लगा देंगे स्टूडेंट्स, लेकिन वर्गमूल पूछा इसने, तो इसका जब हम वर्गमूल करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, घात एक बची, घात एक को आप ऊपर ले जाओगे तो माइनस का 1, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। देखिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8 प्लस 15/16 इज इक्वल टू, इस तरह के जनरल वाला फॉर्म आगे जो पहले आई थी स्टूडेंट्स, इसको आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बाई ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा जो देखने को मिलेगा, दो ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही आंसर हमें देंगे अगर हम रखते जाएंगे तो। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं n बराबर 1 रखूं तो 2 एकम 2, और कितना मिला 2 एकम 2 -1 जीरो मिला, और होना चाहिए था 1/2, गलत। यहाँ रखा स्टूडेंट मैंने 1 माइनस 2 की घात -1, मतलब 1 माइनस 1/2, 1/2 मिला, बिल्कुल सही। 2 n की जगह स्टूडेंट्स 2 रख के देखिए, 1 माइनस 1/2 का वर्ग मतलब 4, 1 माइनस 1/4 3/4, बिल्कुल सही दे रहा है स्टूडेंट्स ये। 2 की घात n पर रख के देख लीजिए, 2 1 रखा, 2 माइनस 1 1, गलत हो गया। इस पर चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स, n की जगह 1 रखा 1 प्लस 1/2 -1, 1 से 1 कट दिया, 1/2 सही दे रहा है, 2 रख के देख लीजिए आप स्टूडेंट्स। तो अगर आप 2 रखोगे यहाँ पर तो 2 प्लस 1/2 की घात 2 -1, 2 में से 1 घटाया 1 बचा, और प्लस 1/4, 4 5, अच्छा n की जगह 2 रख के देखिए 2, और 2 रखा हमने 1/2 -1 स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या करा 1/4 हो गया ये, और 2 में से घटाया 1, 4 एकम 4, 4 में से 4 और 1 5/4, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम क्या करें, दोबारा देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पर n बराबर 1 रखूं तो n का मान 1 रखा 1, 2 की घात -n मतलब 1/2 -1, तो 1 से 1 कैंसिल, 1/2 बिल्कुल सही आया। अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 रखूँ n का मान दूसरा पद प्राप्त करने के लिए, तो 2 प्लस 1/2 की घात 2 -1, 2 में से 1 घटाऊंगा 1 बचा, प्लस 1/4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 में से घटाऊंगा 5/4, तो ये भी गलत है मेरा। तो इसका मतलब स्टूडेंट कौन सा विकल्प ठीक है मेरा, 1 माइनस 2 की घात -1 नहीं, n की जगह अगर मैं 2 रखूं तो 2 प्लस 2 की घात -2 और -1, तो 2 प्लस 1/2 की घात 2 -1, 2 में से घटाऊंगा 1 प्लस 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 5/4, ऑप्शन 1 3 5 7, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा। तो अगर मैं इसको हल करूँ स्टूडेंट्स तो 1 3 5 7, 2 की घात n -1/2 की घात n। एक मिनट देखिए, n की जगह 1 रखूँ 2 एकम 2, 2 में से घटाऊंगा 1, 2 एकम 2, n की जगह 2 रखूँ 2 दूनी 4, 3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको हल करूँ तो क्या होगा मेरा, ये tn माना मैंने इसको, मुझे Sn निकालना है, इनका योगफल निकालना है स्टूडेंट्स। अगर मैं योगफल निकालूँ इसको लिख सकता हूँ Sn बराबर समीशन 2 की घात n -1 अपॉन 2 की घात n। तो मैंने क्या करा, समीशन 2 की घात n 2 की घात n 1 बचा, और माइनस क्या हो गया, माइनस समीशन 1 अपॉन 2 की घात n। ठीक है, 1 को मैं लिख सकता हूँ समीशन n, और मेरा क्या हो गया ये माइनस, अच्छा 1 अपॉन 2 की घात n, समीशन 2 की घात -n हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 -2 की घात -n। तो
अगर मैं n इंटू इसका दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रहा। 1/2 प्लस 1 मिनट n-2 की घात n-1 अपन 1 - 2 की घात n माइनस एन, ऐसे निकालना है ना हमें स्टूडेंट, तो ऐसे निकालना टी एन की अगर मैं बात करूं तो 1 - 2 की घात -1। ठीक है स्टूडेंट, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। बी आ रहा है निकल के स्टूडेंट, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 - 2 की घात माइनस का, ठीक है, इसमें नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर बी इसमें से भी नहीं दे रहा है स्टूडेंट्स, ये बी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैं एन के 3 रख दूं तो 1 - 1/2 की घात 3, तो 1 - 1/8, 8 का 8 7/8। लेकिन अगर आप सी में रख के देखियो, 1 आप रख रहे हो तो 1 में तो आपको मिल रहा है 1/2 -1, 2 रख रहा आप 2 प्लस 1/2 की घात 2 -1, 2 में से 1 घटाऊंगा 1 और 1/4, तो 4 एकम 4 3/4, 4 एकम 4 4 और 1 5/4। तो स्टूडेंट इसका जो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा बी बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। आप इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं और बाकी आप टी एन से एस एन निकाल कर भी इसको आप हल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप बाई ऑप्शन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं बाई ऑप्शन, और बाकी टी एन से आप एस एन निकाल भी सकते हो, एन में पद निकाल कर एस एन निकाल सकते हो। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमें बनाना पड़ा, लेकिन अभी जो पीछे सवाल आया था उसमें दे रखा था, तो अगर नहीं दे रखा हुआ तो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। सभी 2 अंकों की विषम संख्याओं का योग, देखिए स्टूडेंट्स 11, सभी 2 अंकों की विषम संख्याओं का योग 11 13 प्लस 15 ... 99, सभी 2 अंकों की विषम संख्याओं का योग। ये तो कर लेंगे प्रथम और अंतिम पद से, बस हमें मालूम होना चाहिए कि नंबर्स कितने हैं। तो नंबर्स निकालने के लिए 99 - 11 बट्टे डी मतलब 2 का डिफरेंस और प्लस का 1, 88 44 1 45 होगा। तो इनका योग बता दीजिए S45, समांतर श्रेणी स्टूडेंट्स n/2 45/2, प्रथम पद दे रखा है 11 और अंतिम पद दे रखा है 99, तो 45/2 गुणा कितना हो गया 110 मतलब 55, तो 45 गुणा 55 कर लीजिए स्टूडेंट्स, 45 गुणा 55 कर लीजिए, तो 45 गुणा आप 55 करोगे तो कितना निकल के आया 55 पंजे या 45 पंजे 225 का 5 हासिल लगे 22, और 45 पंजे 225 और 22 जोड़ दिए 7 4 और 2 2475 आंसर। ठीक है स्टूडेंट, 2475 आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाइए। यदि समीकरण इतने इतने के मूल समांतर श्रेणी में हो तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर होगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अगर कभी भी आपको कोई श्रेणी त्रिघात में कोई इक्वेशन आपको कहे कि इसके जो रूट्स हैं वो समांतर श्रेणी में है, तो आपको क्या करना है, आपको एकदम a-3d ये चीजें नहीं करनी है स्टूडेंट्स, जरूरत पड़ेगी तब करेंगे, लेकिन हम क्या करना है डायरेक्टली ये 3 फॉर्मूले आपको स्टूडेंट्स याद रखने हैं। प्रथम पद क्या होता है, किसी भी त्रिघात समीकरण के अगर 3 रूट्स हैं तो उसका जो योगफल होता है अगर उसको आप 3 से भाग दे दोगे तो आपको जो श्रेणी का हमारा प्रथम पद है वो आपको देखने को मिल जाएगा। कहने का मतलब जो 3 रूट्स है आपको प्रथम रूट देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए तो d बराबर 1/3 माइनस p बटे, तो ये d के 2 फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स, और यहां पर ठीक है स्टूडेंट्स देखिए, तो किसी समीकरण के मूल समांतर श्रेणी में हो तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा, तो आप ए का मान निकाल लीजिए। ए का मान क्या होता है, पदों का योग बटे क्या होता है स्टूडेंट माइनस के v/a मतलब 12 अपॉन a मतलब 3, तो a का मान कितना निकला स्टूडेंट 4। ठीक है, आप प्रोडक्ट निकाल लीजिए, ये a क्या है प्रथम पद, p क्या है प्रोडक्ट, और ये s2 क्या है स्टूडेंट्स, दो प्रोडक्ट का जो हम गुणा करके निकालते हैं, योगफल जो निकालते हैं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है c/a। इसका अगर मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात करूं स्टूडेंट माइनस के v/a है, और इसकी बात करूं तो c/a है, और अल्फा बीटा गामा की बात करूं तो माइनस के d/a। और प्रोडक्ट p निकाला मैंने स्टूडेंट्स, इसका p क्या निकला माइनस के d/a, d कितना 28 हो गया। हल कर लीजिए,
डी बराबर निकाल लीजिए, एक की घात 3, 4 की घात 3, 4 चौक 16 चौका 64, प्रोडक्ट कितना 28 और ए का मान कितना 4। हल कर लीजिए स्टूडेंट्स, बस 2 लाइन में हल हो जाएगा। 4 6 और 5 में 2 3 बटे 4, 4 9 36 और 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3 ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 फॉर्मूला आप याद रखना हमेशा, कॉमन डिफरेंस के लिए 2 और एक प्रथम पद के लिए। अगर किसी भी त्रिघात समीकरण के कहे कि इसके जो मूल है वो किस में है, समांतर श्रेणी में है। 27 पर आ जाइए स्टूडेंट, ये देखिए व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज अप टू एन टर्म्स, ये दे रखा है स्टूडेंट। तो यहाँ पर याद रखना 2 फॉर्मूले मैंने आपके सामने ये लिख दिए हैं स्टूडेंट। अगर आपका a प्लस इस तरह से आपको कोई पद दे दे तो a प्लस ए इस तरह से आपको n टर्म्स तक स्टूडेंट दे दे तो उसका जो फॉर्मूला होता है 10/81 और स्टूडेंट्स होता है 10 की पावर n-1 और an/9। और अगर पॉइंटों में दे देगा तो ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले स्टूडेंट्स याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के सवाल देखने को हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एक ही जगह कितना है 10 ऐसी, एक ही जगह कितना 4/81, 10 स्टूडेंट्स n ऐसी -1, ये कितना 4 इंटू n बटे 9, तो 10 चौक 40/81, 40/81, 10 की पावर n-1, 10 की पावर n-1 माइनस के 4n/9, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। दोनों फॉर्मूले नोट कर लेना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए 28 पर, किसी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग 20 है तथा उनके वर्गों का योग 100 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात ज्ञात कीजिए। किसी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल, तो मैंने प्रथम पद a माना और रेशियो इसका r माना। अनंत पदों का योगफल s इंफिनिटी क्या होता है a/1 - r, कितना है 20 है। तो स्टूडेंट्स a बराबर कितना हो गया 1 - r इंटू 20। ठीक है, उसके बाद में क्या उनके वर्गों का योग, उनके किसी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग 20 है तथा उनके वर्गों का योग, प्रथम पद a है, दूसरा पद ar, अगर मैं इसके वर्गों का योग करूं a² इंटू a²r² और तीसरा पद लूं ar², तो इसका वर्ग करूं तो a² r⁴, इसका मान बोला। उसके वर्गों का योगफल s इंफिनिटी की बात करूं तो क्या बोल रहा है, उनके वर्गों का योगफल कितना दे रखा है स्टूडेंट 100 दे रखा है। लेकिन अगर मैं निकालूंगा a कितना है a² बटे 1 - r कितना मेरे पास में बताइए स्टूडेंट्स, r कितना, r तो कॉमन रेशियो तो r ही रहेगा, बराबर कितना दे रखा है 100 दे रखा है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ a² बराबर 100 और 1 - r, और यहाँ पर a का मान आपने निकाल रहा है, a का मान है 1 - r, अगर मैं इसका वर्ग करूँ तो 1 - r का होल वर्ग और 20 का वर्ग कितना हो गया 400 बराबर 100 और 1 - r। ठीक है स्टूडेंट, 0 से 0 खत्म, तो क्या हो गया 1 - r का होल वर्ग और बटे 1 - r बराबर कितना है 4 गुणा का सामने बटे में, इसको हल कर लीजिए, इससे एक कैंसिल, तो क्या हो गया 1 - r बराबर 1/4, 4 एकम 4 - 4r बराबर 1। ठीक है स्टूडेंट, ये हुआ ना 4 एकम 4 4r बराबर 1, गलती हो गई कहीं स्टूडेंट। देखिए a² / 1 - r बराबर 100, a² ऐसी 100 बटे का 1 - r सामने गुणा में एक ही जगह का मान रख दिया 1 - r का होल स्क्वायर 20 का वर्ग 400 हो गया बराबर 100। ये 0 खत्म हो गया स्टूडेंट्स, 1 - r 4 गुणा का सामने बटे में, और हमारे पास जो 1 - r था वो इधर पहुंचा। मेरे पास क्या बचा 1 - r बचा बटे 1/4 बचा, 4 एकम 4 माइनस के 4r बराबर 1। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या करा, गलती कहाँ हो गई देखिए, गलती कहाँ हो गई, एस इंफिनिटी ए अपॉन 1 - r, ए बराबर 1 - r इंटू 20। ठीक है a² 1 - r, अच्छा a², एस इंफिनिटी 100 दे रखा है, तो a का मान कितना है, a का मान तो a² हो गया और 1 - r, तो a² बराबर 100 1 - r, a² 1 - r का होल स्क्वायर बराबर 20 का वर्ग 2 का वर्ग 400, 0 0 खत्म हो गया 1/4, 1 - r, अच्छा 1 - r गुणा का सामने बटे में और 1 - r बटे में, r से r कैंसिल, 1 - r बराबर 1/4, 4 एकम 4 - 4r बराबर 1, 4r
3/, सही है स्टूडेंट। गलती हो गई स्टूडेंट की, कहाँ गलती हो गई, दोबारा देख लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसने बोला इन्फिनिटी ए अपॉन 1 - आर, ए का मान ए, आर का मान आर, तो 1 - ए का मान निकाला मैंने 20 1 - आर। अब इसने बोला है कि उनके वर्गों का योगफल, मतलब प्रथम पद ए था तो ए स्क्वायर, द्वितीय पद क्या था मेरा, द्वितीय पद क्या होता है ए आर, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तीसरा पद क्या होता है स्टूडेंट्स मेरे पास में ए आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आर की 4, तो एस इन्फिनिटी कितना दे रखा है 100 दे रखा है। अब एस इन्फिनिटी में निकालू खुद से ए की जगह ए स्क्वायर और 1 - आर, ठीक है स्टूडेंट्स, 1 - आर कॉमन रेशियो निकालू मैं, तो कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, अगले पद को पिछले पद से भाग देकर, 1 - आर क्या हुआ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो अगर मैं कॉमन रेशियो निकालूं दोनों के तो आर बन गया, ठीक है, आर हो गया, बराबर कितना है स्टूडेंट 100 दे रखा है, तो ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर का मान मैंने रखा स्टूडेंट्स क्या रखा गया 1 - आर का होल स्क्वायर, और 20 का वर्ग स्टूडेंट्स कितना 400 बटे 1 - आर बराबर 100, ये 0 से 0 कैंसिल, 1 - आर से 1 - आर कैंसिल, तो क्या बचा 1 - आर इंटू 4 बराबर कितना बचा 1 बचा। स्टूडेंट देखिए 4 एकम 4 -4r बराबर 1, तो 4r को बदल लेंगे, इसको बदल लिया 3 बराबर 4r, तो r बराबर 3/4 यहाँ पर देखने को मिला। ये स्टूडेंट 3/4 तो है भी नहीं ऑप्शन में, 3/4r। चलो देखिए स्टूडेंट्स ऑप्शन में कहाँ गलती हो रही स्टूडेंट्स, चलो देख लेते हैं इसमें क्या गलती होती है ना। 28 का 29 पर आ जाइए, एबीसी आर इन जेपी में, देन तब लोग इतना 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 क्या है जीपी में है, ये स्टूडेंट्स एबीसी जीपी में दे रखे हैं, जीपी का मतलब है बी स्क्वायर बराबर ए सी, ठीक है स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो कह रहा कि इन ये किस में होंगे, कौन कौन, लोग 10 ए और लोग 10 बी। स्टूडेंट इस तरह के सवाल कभी भी आपके सामने आए, आपको क्या करना है, आपको मान लेना है, एबीसी गुणोत्तर श्रेणी में है तो मैं मान लेता हूं 10, 100 और 1000, ठीक है, हो गया काम। देखिए स्टूडेंट लोग 10 10, लोग 10 बेस बी किया कितना 100, लोग 10 बेस सी किया कितना 1000, लोग 10 स्टूडेंट्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, लोग 10 बट्टे लोग 10, स्टूडेंट्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, लोग 10 बट्टे लोग 100, 100 को 10 का स्क्वायर 2 आ गए, 2 लोग 10, इसको स्टूडेंट क्या लिख सकता हूँ, लोग 10 बट्टे 10 की घात 3, 3 लोग 10, सबका लोग 10 खत्म, सब खत्म लोग 10, क्या बचा स्टूडेंट मेरे पास में 1 बचा, 1/2 बचा और 1/3 बचा, ठीक है स्टूडेंट्स, समांतर माध्य निकाल लिए, क्या इसका दुगना, इसका दुगना इन दोनों के योगफल के बराबर है, बताइए 3 एलसीएम लिया मैंने, तो 3 + 1 1 बराबर 4/3 होता है, गलत, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी इसका वर्ग 1/4 इन दोनों गुणनफल के बराबर है, नहीं है। एचपी देखिए स्टूडेंट्स, एचपी देखिए 2pq 1 और 1/3, क्या 1/2 के बराबर है, 1/1 + 1/3, तो 1/2 बराबर 2/3 प्लस कितना लिया मैंने 4/3, 3 से 3 कैंसिल 1/2, तो स्टूडेंट्स ये किस में निकल गया एचपी में निकल का है, ठीक है। मैंने क्या करा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एबीसी अगर हमारी गुणोत्तर श्रेणी में है तो बी स्क्वायर बराबर एसी होना चाहिए, और मैंने क्या करा, कभी भी लोग में इस तरह के सवाल दे तो आपको मान लेना है 10, 100, 1000, अगर आप 100 को 10 से भाग दोगे 10, 1000 को 100 से भाग दोगे तब भी 10 आएगा। मैंने इनको मान के लोग के फंक्शन में रख दिया, यहाँ पर चेक करा मैंने तो ना ही मेरी एपी निकली ना ही जीपी निकली, एचपी निकली स्टूडेंट्स, क्या निकली एचपी निकली। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ए एक्स इतना बी वाई इतना सी जेड इतना, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे भी आ रखा है ये कई बार, ए की घात x बराबर बी की घात y बराबर सी की घात z, ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तो बी स्क्वायर बराबर ऐसी नहीं लिख सकता मैं, देन तब एक्स वाई जेड का मान पूछा है तो ए और सी के मान निकाल लीजिए स्टूडेंट, यहाँ से ए का मान निकाला मैंने बी की फॉर्म में है इसमें, तो ए बराबर निकला बी y/x
और अगर मैं सी का मान निकालूं तो कितना हुआ, बी की पावर बाई बटे जेड। ये हो गया, मान रख दीजिए बी स्क्वायर बराबर एक ही जगह बी की पावर बाई बटे एक्स इंटू सी की जगह बी की पावर बाई बटे जेड। जब पद सेम होते हैं तो घातें आपस में जुड़ती है, बाई बटे एक्स प्लस बाई बटे जेड। तो बताइए पद सेम है तो पावर भी सेम हो सकती है, पावर बराबर हो सकती है, दो बराबर। यहां से मैंने क्या करा स्टूडेंट, एक्स जेड कॉमन लिया तो जेड वाई इधर गया और हमारा एक्स बाई इधर हुआ, तो 2 बाई कॉमन लिया, जेड प्लस एक्स बटे एक्स जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, बाई गुणा का सामने बटे में और सामने क्या हो गया, एक्स प्लस जेड और बटे में एक्स जेड। स्टूडेंट रेसिप्रोकल अगर मैं कर दूं इसको, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो ये क्या रहेगा, बाई ऊपर दो नीचे, लेफ्ट का भी राइट का भी, एक्स प्लस जेड, और बाई बटे का दो सामने गुणा में 2xz अपॉन एक्स प्लस जेड। तो स्टूडेंट्स ये क्या कंडीशन है, ये एसपी की कंडीशन है, तो ये भी हमारा ऑप्शन हमारा एसपी में रहेगा। तो स्टूडेंट्स को देखते हैं क्या है कमी, इसमें 3/4 ऑप्शन आ रहा है लेकिन ऑप्शन में 3/5 दे रखा है, इसको देख लेंगे दोबारा हम। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसा रहा आज का सीजन। स्टूडेंट्स देखिए हमने आपको आज सीक्वेंस एंड सीरीज के 30 क्वेश्चन सोल्व कराए और जल्दी ही हम 30 क्वेश्चन और इसके हम लेकर आने वाले हैं। आपसे जो ना दोस्तों ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से हम आपके लिए घटना चक्र के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते रहेंगे। एग्जाम नवंबर या दिसंबर में हो सकता है, जब तक हम उससे पहले ही स्टूडेंट्स हम आपको पूरा घटना चक्र का सॉल्यूशन आपको दे देंगे। आप क्या करिए, आप दोस्तों इन क्वेश्चन को आप एक रजिस्टर बनाइए, इन क्वेश्चन को आप उस रजिस्टर पर नोट कीजिए, बार बार तैयार कीजिए, और कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके स्टूडेंट्स हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, थैंक यू।